सैल सिंह सरजटा धोए भगभावेश। श्रीमद्गुरुनाथ मेरे सदगुरु शिव गोरक्ष आदेश आदेश। नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा एक बार फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ एक नई जानकारी के साथ। मांस मदिरा पीने वाला भक्त और सात्विक भोजन करने वाला भक्त दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है? क्या मांस मदिरा का जो सेवन कर रहा है और जिसके पास तामसिक शक्तियां हैं, या जो मांस मदिरा का सेवन कर रहा है और सेम देवता की भक्ति कर रहा है, आप भी उसी देवता की भक्ति कर रहे हो, वो भी उसी देवता की भक्ति कर रहा है, या फिर गुरु गोरखनाथ की जो लोग भक्ति कर रहे हैं, एक बंदा जो है वो मांस मदिरा का सेवन करके कर रहा है और एक जो है नॉर्मल कर रहा है, तो इन दोनों में से कौन शक्तिशाली होगा, इसकी व्याख्या आज इस वीडियो में करी जाएगी। तो वीडियो को बिना स्किप करे देखना। गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। नक्षत्र पंथ के नाम से मेरा नया चैनल है और आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। उसमें अभी कम ही सब्सक्राइबर है, 3-4 वीडियो आए हैं जिसमें एस्ट्रोलॉजी के संबंधित वीडियो आते हैं, तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें एवं गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी धर्मों का आदर सत्कार मान करते और व्यक्तिगत दायरे को ध्यान में रखते मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना है। इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरु है, कोई चेला को गुरु नहीं है। डॉक्टर ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास है। 9891595270 मेरा नंबर है। बाकी की सर्विस पेड है, विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। ज़्यादा बात ना करते हुए टॉपिक पे ऊपर आते हैं। कौन है अधिक शक्तिशाली? ठीक है, शराबी भक्त या नॉर्मल भक्त? पहले तो ऊर्जा को विभाजित किया जाता है, ठीक है ना। शक्ति सिर्फ बाहरी ताकत से नहीं होती है, बल्कि आत्मा, सोच और कर्मों से मापी जाती है। जब हम भक्त की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है ईश्वर का भक्त, एक ऐसा व्यक्ति जो भक्ति, सेवा और सच्चाई के मार्ग के ऊपर चलता है। अब सवाल उठता है, यदि एक और शराबी भक्त हो और दूसरी ओर एक सामान्य, ठीक है, या बोलते हैं कि सन्यासी हो, या फिर वो वैराग्य पंथ वाला हो, या नॉर्मल भक्त हो, तो कौन इन दोनों में से कौन अधिक शक्तिशाली माना जाएगा? शराबी भक्त की पहले बात करते हैं, ठीक है। भगवान की जो भक्ति करता है बंदा, शराब पीता है, मांस का सेवन करता है। देखो, मैं पब्लिक पहली बात बताना चाहता हूँ, जो भाई जो मुझे सुनते हैं, जो मेरे शराबी भाई भी हैं, भाई देखो, मैं तो दुनिया के लिए ज्ञान लेकर आता हूँ। पब्लिक का क्वेश्चन है, अगर आप दारू पीते हो तो वीडियो देख के अनंत तो तब है जब आप ये चीज़ अपने ऊपर लागू करते हो, और कुछ टाइम के लिए लागू करके देखना। मेरा किसी के साथ भाई कोई लेना देना नहीं। अगर आप पीते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारी दुनिया पीती है, मैं नहीं पीता हूँ, तो मैं उसी हिसाब से ज्ञान देता हूँ। क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंस जब जीवन में होते हैं तो वो एक्सपीरियंस आपको कुछ ना कुछ बताते हैं और कहीं ना कहीं और आपको लेकर जाते हैं। उन एक्सपीरियंस को मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर करना और आप लोगों को समझाना मेरा कार्य है। तो मैं एक प्रॉपर जानकारी ही आपके पास लेकर आया हूँ, ठीक है ना। अब बात है, शराबी भक्त भी भगवान को याद करता है और नॉर्मल भक्त भी भगवान को याद करता है, ठीक है ना। शराबी भक्त जो है वो तरीके से ही प्रार्थना करता है जैसे नॉर्मल करता है, लेकिन उसकी आत्मा अक्सर जो बोलते हैं ना, अक्सर जो होती है वो नशे में ही रहती है, ठीक है ना। यानी कि कहीं ना कहीं सोच में वो चीज़ आती है, मन स्थिर नहीं होता है, वह जीवन की चुनौतियों को सामना कमज़ोर, या बोल सकते हैं कि उसकी इच्छा शक्ति जो है ना वो थोड़ी डाउन होती है। रीज़न क्या है, उसका फैक्टर भी मैं आपको बता देता हूँ। जो व्यक्ति दारू पीकर भक्ति कर रहा है, कर्म, सुबह कर्म कमाता है, शाम को शराब पी ली। अब देखो, शराब एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति की इंद्रियों को आउट ऑफ कंट्रोल कर देती है, ठीक है ना। उसमें आपकी सोच भी आ जाती है, आपकी काम वासना भी आ जाती है, खान पीन, यानी कि 5 तत्व जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, मैं उन्हीं की सिद्धि। मैं नॉर्मल बताता हूँ कि व्यक्ति शराब पी के क्या गलती कर सकता है। पहली गलती कर सकता है, विवाहित जीवन है तो वह अपनी पत्नी को गाली दे सकता है, वो दारू पी के अपने माता पिता को गाली दे सकता है, आस पड़ोसी को गाली दे सकता है, भगवान की भक्ति करते हुए अपशब्दों का प्रयोग कर सकता है। साधना के दौरान अगर कोई संकल्प लेके बैठा हो, वो नियमों से बाहर हो जाता है, तो भी उसको साधना का फल नहीं मिलना। शराब पीने के बाद व्यक्ति का होश खोना, ठीक है ना, वही सबसे बड़ी जो है भक्ति में कमजोरी होती है। और शराब जो है वो हमेशा याद रखना, ये जो चीज़ें हम लेते हैं जीवन में, खान पीन, साधना में, ये बहुत ही ज़रूरी हैं। इन्हीं से ही नेगेटिव और पॉजिटिव विचार हमारे अंदर शुरू होते हैं। आप लोग डेमो लेना चाहते हो तो आपको मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। आप ऐसे कीजिए, अगर आप आप किसी की भी भक्ति करो, मैं गुरु गोरखनाथ प्रेफर नहीं करता हूँ आपको। अब मान लो आप माता की पूजा कर रहे हो, किसी भी देवी की पूजा कर रहे हो, एग्जाम्पल के, चाहे आप स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अभी आप खाओ सिर्फ नॉर्मल खाना,
पहले आप दूध और फल लेके देखो 5-7 दिन, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, या 24 घंटे के लिए करके देखो, उसका रिजल्ट लेना। फिर आप उसके बाद जो है भोजन खाना, जो घर में आप खुद बनाओगे, उस भोजन में आप जो है कुछ भी नहीं डालना, लहसुन प्याज नहीं डालना, नॉर्मल जो आप तड़के लगाते हो वो तड़का लगा लेना। उसके बाद आप उसमें लहसुन प्याज डालना, उसका ट्रायल लेना तीसरे दिन, और चौथे दिन आप बाहर की चीज़ खाना, बर्गर और नूडल खाना। फिर यहाँ पे आप सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल पे आना और आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि ये साधना में इफेक्ट डालती है। डेफिनेटली ये आपकी साधना में इफेक्ट्स डालती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो शराबी भक्त है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, और जितना कर्म कमा रहा है रात को वो शून्य कर देता है, यानी कि वो जीरो पे खड़ा है, रात सुबह तक करना ना। वही बात है कि दिहाड़ी लगाई मजदूर ने 500 रुपये कमाए, लेकिन 500 की दारू पी गया बेचारा, सुबह को फिर दिहाड़ी लगाने जाएगा। अब नॉर्मल व्यक्ति यानी एक ऐसा व्यक्ति जो संयमित जीवन जीता है, भक्ति में लीन रहता है और अपने कर्मों से ही समाज में अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है, वह अच्छा कार्य भी करता है। उसी भक्ति जो है वो नशे की या किसी बुरी आदत से वो प्रभावित नहीं हो रही है, इसीलिए उसका मन, उसके वचन और कर्म तीनों ही शुद्ध रहते हैं। जबकि शराबी भक्ति ये तीनों चीजें ही जो है ना डगमगा जाती है। शक्ति का असली परिभाषा जो है वो आत्म नियंत्रण में छिपी होती है। जो व्यक्ति खुद पे नियंत्रण कर सकता है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर सकता है, यानी कि वो किसी सिचुएशन में जाने के बाद उस सिचुएशन से घूमकर बाहर आ जाता है, अपने विचारों को उच्च रखता है, ठीक है, दूसरों के प्रति प्रेम भावना बोल सकते हैं, प्रेरणादायक हो सकता है, मोटिवेट हो सकता है, या वो अगर किसी व्यक्ति की मदद करता है तो वो सच्चा राह दिखाता है, तो उन अर्थों से वो ही सर्वशक्तिमान होता है। हालांकि जो व्यक्ति अपना आपा खो जाता है, सुबह वो परमात्मा का नाम ले रहा है, रात को वो जो है वो रावण बन जाता है, तो वही जाहिर सी बात है उसका तो भक्ति करने का कोई फायदा नहीं है। तो नॉर्मल भक्त ज़्यादा शक्तिशाली होता है तामसिक चीज़ों वाले से, क्योंकि वह अपनी भक्ति को पूरी जागरूकता, श्रद्धा और आत्म संयम के साथ करता है, निभाता है। अपना जीवन दूसरों के प्रति मार्गदर्शक बनता है वो, यानी कि दूसरों के प्रति मार्गदर्शन करता रहता है, या वो बन के रह जाता है, या किसी के लिए वो उदाहरण बन जाता है, जो किसी भी अस्थिर या भ्रमित व्यक्ति को कहीं अधिक मूल्यवान होता है। भक्ति वही है जो आत्मा को ऊंचा उठाए, ना कि नशे में ही डूबे रहने दे। जनरल में अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा शराब पीता है, मांस मदिरा का सेवन करता है, और वो भक्ति में घुसा, और एक समय ऐसा है उसने सारी चीज़ें ही ड्रॉप आउट कर दी, वो बोलता कि मैं ये चीज़ें खाऊंगा नहीं, और वो खुद बोल रहा है कि मैंने दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी है ये चीज़ों का सेवन करके, उसके ऊपर परमात्मा की कृपा हुई और अब वो सच्चाई के मार्ग पे हो गया, शुद्धिकरण हो गया उसका, आंतरिक आत्मा भी साफ होगी, उसका तन और मन दोनों साफ होने लगे हैं। अब उसको परमात्मा जो है अपने भीतर यानी कि अपने अंदर ही दिखाई देगा। तो ये एक निष्कर्षण है तामसिक और सात्विक। मदिरा पीने वाला व्यक्ति, जाहिर सी बात है ये केस में देखा गया, अगर साइंटिफिकली भी मैं लूँ तो शराब पीकर व्यक्ति जो, एक तो होती है कि नियम में पीनी है, एक होती है अनलिमिटेड पीनी है। फ्री वाली लोग अनलिमिटेड ही पीते हैं, तो मैं उसी हिसाब से डेमो दे रहा हूँ यहाँ पे कि जो एक नियम से बाहर हो जाती है उस समय व्यक्ति के गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। भक्ति में ये चीज़ अलाउमेंट यानी कि अलाउ नहीं होती है, कोई भी गुरु आपको अलाउ नहीं करता। हालांकि लोग तामसिक साधना करते हैं, तामसिक साधना करने के बाद लोग जो है वो बकरे जो भी लगाते हैं प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जिन गुरुओं से मैं सीखा हूँ वो बोलते हैं कि ये भी गलती है। देवता के नाम की लगी हुई चीज़ आपका उसके ऊपर कोई भी आपका अधिकार नहीं होता है। प्रसाद स्वरूप कोई भी चीज़ ग्रहण करी जा सकती है, लेकिन सात्विक। आपका देवता तामसिक है, आपके देवता ने आपको बोला आके कि भाई तू मांस खा ले, मैं बकरा जो मुझे लगा रहा है वो मेरे को हल्का सा लगा के खोपड़ी रख दे और तू जो है खून उसका पी जा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो गलत होती हैं। एक मेरा अध्ययन है और जन कल्याण हेतु मैंने वीडियो बनाया। भाई वीडियो देख के कहीं हाइपर मत हो जाना कि ये बंदा कुछ भी बोल रहा है। मैं जेन्युइनली अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और जिन लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं मेरे पॉडकास्ट जरूर देखना। नक्षत्र पथ के नाम से नया चैनल है, एस्ट्रोलॉजी के वीडियो आते हैं उसके ऊपर। शनि राहु केतु जिनके भी खराब रहते हैं, कुंडली संबंधित कोई भी हो गया, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वो भी मैं ही मैनेज करता हूँ। गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल भी मैं ही मैनेज करता हूँ। सन्नी नाथ तीनों चैनल मैं ही चलाता हूँ, मेरे ही वीडियो आने हैं। 9891595270 मेरा नंबर है। कुछ सिम्टम्स बताए गए, अगर वो सिम्टम्स आप लोगों के साथ मैच होते हैं तभी आपके ऊपर तंत्र मंत्र की क्रिया, नहीं तो पढ़ी लिखी दुनिया है। कोई भी शॉर्टकट वे में मत चलना। शॉर्टकट की कोई भी चीज़ आपको कुछ भी नहीं दिला सकती है। अगर आप लोग सिद्ध पुरुष बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको पूछा है आपकी हर एक मन के प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाए, सपनों में आपको कुछ दिख जाए, सामने वाले व्यक्ति के मन की बात पकड़ जाए, जो बात दिखे वो सच हो, तो पहले गुरु बनाना पड़ता है, गुरु दीक्षा लेकर ही चलना पड़ता है। मेरी बाकी की सारी सर्विस पेड है, पर फ्री में बहुत कुछ आता है। आप लोगों का लाइक शेयर कमेंट मुझे प्रेरित करता है।